सब लोग बोल रहे हैं जो ईरान में हो रहा है वो न्यूक्लियर की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर न्यूक्लियर ही प्रॉब्लम होता तो बाकी देशों के पास भी तो न्यूक्लियर है, फिर ईरान ही क्यों और 2026 में ही क्यों? क्योंकि असली गेम कुछ और है जो मीडिया आपको नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी शुरू होती है 1953 से, जब ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देक ने डिसाइड किया कि ईरान का ऑयल ईरान का ही रहेगा, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानियन कंपनी को बाहर कर दिया। ये बात वेस्ट को पसंद नहीं आई और फिर CIA ने सीक्रेटली उनकी गवर्नमेंट गिरा दी। उस दिन ईरान को एक बात समझ आ गई कि वो वेस्ट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और फिर आता है 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशन के आते ही ईरान ने US और इजराइल को ओपनली चैलेंज कर दिया और तब से US और ईरान के बीच में एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो गई। अब बात करते हैं इजराइल के एंगल से। इजराइल इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में US का सबसे स्ट्रॉन्ग इलाका है और अगर ईरान पावरफुल हो गया तो इजराइल को हर साइड से प्रेशर मिलेगा, लेबनान, सीरिया, इराक। इसलिए इजराइल के लिए ये सर्वाइवल का मैटर है। अब अमेरिका के एंगल से समझो। सऊदी अरेबिया ने 1917 में US के साथ एक डील साइन की थी जिसमें यह था कि सऊदी अरेबिया ऑयल का सारा ट्रेड सिर्फ डॉलर्स में करेगा, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। और ईरान में ऑयल के साथ साथ गैस की बहुत बड़ी रिजर्व पाई गई है। अब ईरान चाहता है कि वो चाइना से और रशिया से लोकल करेंसी में ट्रेड करे। अब इसी वजह से US को डर है कि डॉलर डोमिनेंसी कम ना हो जाए और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी कभी वीक पड़े। अब गल्फ कंट्रीज का एंगल समझो। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनकी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है और ये डॉलर सिस्टम से जुड़ी हुई है। अगर ईरान चाइना रशिया के साथ मिलकर एक नया एनर्जी ब्लॉक बना लेता है तो उनकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, इसलिए उनको ईरान का पावरफुल होना कंफर्टेबल नहीं है। अब समझो न्यूक्लियर वेपन सिर्फ एक विजिबल रीजन है, असली रीजन है कौन मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करेगा, कौन ऑयल और गैस के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमी पर अपना इन्फ्लुएंस डालेगा और क्या डॉलर सिस्टम फ्यूचर में भी चलता रहेगा।